सो गाइस शी हल्क का एपिसोड नंबर 2 रिलीज हो चुका है। जहाँ तक इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो जैसे हमने देखा था कि पिछला जो पार्ट 1 जहाँ खत्म हुआ था वहाँ पे जो अपनी जेनिफर वॉल्टर है वो वापस शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई थी ताकि वो बचा सके वहाँ जो कोर्ट में लोग प्रेजेंट थे। और उसके बाद से स्टोरी टेक प्लेस करती है तो दिखाया जाता है कि वो अपनी जॉब लूज़ कर चुके हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं उसको निकाल दिया गया है क्योंकि वो एक सुपर हीरो है। और एक तरीके से होता है ना कि कोर्ट में ये सब नहीं चल सकता कि दोनों पर्सनैलिटी एक साथ, ऊपर से जब वो एक हल्क टाइप की सुपर हीरो है तो उसकी तो सब जानते हैं कि पागलपन कैसा हो सकता है, इसलिए उसको जॉब से निकाल दिया। उसको और कोई जॉब मिल भी नहीं रही थी। एज अ लॉयर उसने बहुत ट्राई किया लेकिन उसे कोई जॉब मिल नहीं रही थी। पर कुछ टाइम बाद जिस जॉब से उसे निकाला गया वहाँ से फिर से ऑफर आता है, लेकिन इस टाइम वो एक सिंपल टाइप की लॉयर नहीं है। इस टाइम वो सिर्फ जो आम कैदी उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगी। इस बार वो जो सुपर पावरफुल जैसे एलियन टाइप है या फिर कोई मॉन्स्टर है उनको रिप्रेजेंट करेगी। तो उसके लिए उसको ऑफर आता है और उसको हाँ ना में जवाब देना होता है। तो उसको तो जॉब चाहिए तो वो सीधा हाँ बोल देती है। और उसके बाद उसका जो फर्स्ट केस आता है जहाँ से स्टोरी थोड़ी उठती है, एबोमिनेशन, हाँ वही जिसने हल्क से फाइट की थी, ब्रूस बैनर वाले ने अपने पिछले जो मार्क रेफलो का हल्क था उससे फाइट की थी, तो वो एबोमिनेशन पहला उसका क्लाइंट होता है। सो जब स्टोरी आगे टेक प्लेस करती है तो उसके पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो एबोमिनेशन का वो केस लड़े या फिर जॉब छोड़ दे, जो कि वो नहीं कर सकती थी। दोनों में से दोनों ही चीज़ मुश्किल थी। इसलिए वो एक बार जाके हल्क से बात करती है, फ़ोन पे बात करती है। तो हल्क उसे कहता है कि हाँ वो सब पुरानी बात है, आप उसको एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। उसने भी उसको सेकंड चांस दे दिया तो हाँ उसका केस वो लड़ सकती है अगर वो एक अच्छा इंसान बनने को तैयार है। तो जब उसकी जेनिफर वॉल्टर की बात होती है एबोमिनेशन से तो उसे पता चलता है कि अब वो चेंज हो चुका है। ऐसा वो बोलता है, अभी हुआ है कि नहीं ये नहीं पता। और उसने सबके बारे में लेटर्स भी लिखे हैं कि जिस उससे लड़ाई हुई थी सबके बारे में कुछ ना कुछ उसने लिखा है। तो इसीलिए अब उसका माइंड जेनिफर वॉल्टर का बन चुका है कि हाँ वो उसका केस लड़ेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इस एपिसोड में ये लगी कि जब जेनिफर वॉल्टर अपने हल्क यानी ब्रूस बैनर को फ़ोन करती है तो वो किसी एक स्पेसशिप में होता है। वही स्पेसशिप होती है जो एपिसोड नंबर 1 में हमें दिखाई गई थी, जिससे टकरा के उन दोनों का एक्सीडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं कि वर्ल्ड वॉर हल्क को सेटअप कर रहा हो, जो कि अगर हो गया तो मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। सेकेंड एपिसोड के ख़त्म होते होते तक हमें ये पता चल चुका है कि अब वो पहला केस एबोमिनेशन का लड़ेगी। दूसरी बात ये कि अब वो अपनी जो शी हल्क वाली पर्सनैलिटी उसका एडजस्ट कर चुकी है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक। उसे अपनी पावर्स इतनी अच्छे से पता नहीं है, ये तो है ही कि वो नई नई पावर मिली है, लेकिन वो किसी तरह जो उसको शुरू में था ना कि नहीं सुपर हीरो नहीं बनना है, शी हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, अब उस चीज़ को कम से कम पीछे छोड़ चुकी है और अब वो कंफर्टेबल है शी हल्क बनने में भी, शायद कंफर्टेबल है। सो अगर एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को कंपेयर किया जाए तो हाँ ये नहीं है कि एपिसोड 2 एपिसोड 1 से बढ़िया था, थोड़ा ओके ही था एपिसोड 2, क्योंकि एपिसोड 1 था वो ज़्यादा बढ़िया था। थोड़ी मेरी होप्स भी थोड़ी हाई कर दी थी कि शायद और भी स्टोरी में दम हो सकता है, लेकिन एपिसोड 2 इतना भी अच्छा नहीं था। और एक तो बहुत छोटे छोटे एपिसोड है तो कब शुरू होता है कब खत्म पता नहीं चलता और कोई ऐसे स्पेसिफिक इतनी कोई स्टोरी नहीं मिलती। लेकिन मैं इस बात से एक्साइटेड हूँ कि अब देखो उसको पहला केस मिल चुका है तो अब शायद कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है आगे आने वाले शोज़ में। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं डेयर डेविल के लिए हूँ कि वो कब आएगा। और ये तो पक्का है कि मतलब वो लास्ट के ही कुछ एपिसोड में आएगा, ऐसे एकदम बूम सरप्राइज देने टाइप। वो बीच में आएगा तो मतलब आ जाए, मुझे क्या, मैं तो खुशी होऊंगा। लेकिन जहाँ तक उनकी सोच लगी बनाने वाले की, हो सकता है उसको लास्ट किसी 1-2 एपिसोड में लाए। सो या दैट इज फॉर टुडे गाइज। आपको शी हल्क का एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा ये भी कमेंट करना, और इस वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, फ़ोन पे उंगली मारो, उंगली पे फ़ोन, मुझे नहीं पता, बस वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। बाय बाय।